पहले के समय में जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती थी एक बड़े उम्र में होते थे, लेकिन आज के समय में वो सारी बीमारियां एक छोटे उम्र में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। उन्हीं में से एक है डायबिटीज। डायबिटीज आज के समय में आम होना आम बात हो गई है। बड़े उम्र में तो होती ही है, ये नौजवानों और छोटे बच्चों में भी बहुत तेजी से होने लगी है। कुछ सर्वे के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, इवन दो गुनी होने वाली है। तो ऐसे में डायबिटीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी। यकीन मानिए ये घरेलू उपाय सुनने में घरेलू उपाय है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप डायबिटीज को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, अदर बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में, आपके रसोई घर में रखी चीज़ों से ही आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और ये बहुत आपके लिए उपयोगी होने वाली है। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ममता हेल्थ इज वेल्थ में। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है। डायबिटीज़ है क्या? जब शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन कम मात्रा में होती है, ये मतलब कि कम मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचती है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ हमने जान लिया, तो डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के शुरुआती जो लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सब सारे लक्षण हैं। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। गंभीर लक्षण में बेहोश हो जाना, दौरे पड़ना, चक्कर आना, बहुत सारी समस्याएं, आपके आपके बिहेवियर में बदलाव, ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आते हैं घरेलू उपाय पे। एक्चुअली हम घरेलू उपाय छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी हैं, मैंने पहले भी बोला है, और ये आपके किचन में रखी हुई चीज़ों से ही मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है कि आप सुबह सुबह खाली पेट एक करेला, एक टमाटर और एक खीरे का जूस निकालिए और रोजाना लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये कंट्रोल होगा। अगर डायबिटीज़ आपको नहीं है, प्री डायबिटीज मतलब कहते हैं आप डायबिटीज़ के एकदम बॉर्डर लाइन पे हो, तो भी आप डायबिटीज़ आपको नहीं होगा, उसे आप कंट्रोल करके रख सकते हो। समझ मतलब मेरा कहने का मतलब कि एक कंट्रोल लेवल पे रहेगा, आपकी डायबिटीज़ नहीं होने वाली है। रोजाना आप खाली पेट कीजिए, देखिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है मेथी। मेथी के तो इतने सारे उपयोग हैं कि अगर आप डायबिटीज़ के लिए तो ले रहे हैं, अदर प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होने वाली है। मेथी के अनगिनत फ़ायदे हैं। तो रोज़ाना 1 चम्मच आप मेथी को रात में भिगाइए और उसे सुबह खाली पेट चबा के खाइए और उसी पानी को आप पी लीजिए। थर्ड पे आता है आपका नीम। नीम की पत्तियाँ अगर मिले फ्रेश, तो उसका रोज़ाना जूस बनाइए और खाली पेट आप ले सकते हैं। ये भी हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। आप ना अगर कुछ मिल पाए अगर फ्रेश नीम, तो आप इसकी टैबलेट भी मिलती है गोलियाँ, वो भी आप खा सकते हैं। आता है अगला जो फोर्थ नंबर पे आता है जामुन। जामुन का भी आपने बहुत सुना होगा, ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जामुन के समय में आप जामुन खाइए, उसकी गुठलियों को रख लीजिए, उसका पाउडर सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए और उसको भी रोज़ाना आप ले सकते हैं। अगले नंबर पे आता है 5वें नंबर पे मोरिंगा। मोरिंगा भी बहुत ही उपयोगी है। हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मोरिंगा, जिसको हम कभी हर बहुत जगह इसे सहजन के भी नाम से जानते हैं। पहले मैं भी इसे सहजन ही जानती थी। बाद में जब थोड़े बड़े हुए तब इसको जाने कि हाँ, मोरिंगा भी इसे कहा जाता है। तो आप मोरिंगा के पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है, तुलसी तो सभी घर में होती है, तुलसी की पत्तियाँ रोज़ आप रोज़ाना 2 से 4 खाइए और आप खाना खाने के बाद सौंफ का भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप रोज़ाना इसे अपने डेली रूटीन में लाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया, उसमें से कोई 1-2 चीज़ ही आप करिए, पूरी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। या करेले, टमाटर, खीरा का जूस लीजिए, या नीम के जूस लीजिए, या मेथी खाइए। देखिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। आप ये सोचेंगे कि इससे क्या होगा, हम इंसुलिन ले रहे हैं, आप अपनी दवा लीजिए, उसके साथ-साथ आप ये भी करिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है आयुर्वेदिक, इसे लंबा करना होता है। हमें ये सोचिए कि रिज़ल्ट 1 दिन में या 1 महीने या 2 महीने में मिले, तो मुश्किल है।
इसको लंबा करना होता है। जैसे हम रोज़ाना खाना खाते हैं तो इसे भी अपने डेली रूटीन में लें। और इसी के साथ साथ आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट में मतलब रो वेट मतलब कच्चे खाने को आप डालिए। कच्चे में जैसे खीरा हो गया, सैलेड आप खाइए, फ्रूट्स खाइए और अच्छी डाइट लीजिए। और थोड़ा एक्सरसाइज योगा भी आप अगर नहीं करते हैं तो इसे भी आप करिए, देखिएगा आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे आप ज़रूर उपयोग करिएगा। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते, बाय बाय।